बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन को ज्ञात करने का यही सूत्र होता है। किसी भी ठोस आकृति का आयतन निकालने के लिए हम लोग उसके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। तो बेलन का आधार वृत्त के आकार का होता है और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई h, इसलिए इसका आयतन पाई आर स्क्वायर h। अब आइए हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? अर्थात हम लोगों को इस बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है। यहाँ दिया हुआ है बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर 25 सेंटीमीटर। बर्तन के आधार की परिधि, तो बर्तन का आधार वृत्त के आकार का है, इसलिए इसकी परिधि 2 पाई आर और यह 132 सेंटीमीटर के बराबर होगा, या 2 गुना पाई का हम लोग मान रख देते हैं 22/7 गुना आर बराबर 132 सेंटीमीटर, या आर बराबर 132, यह 7 इधर गुना हो जाएगा और यह 2 गुना 22 इधर भागा हो जाएगा। 2 गुना 22 सेंटीमीटर, 2 22 से काटेंगे, 22 छक 132, 2 से काटेंगे तो 6 अर्थात 21 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर होगी। अब हम लोग इसकी धारिता ज्ञात करते हैं। तो बर्तन बेलनाकार है, इसलिए इसकी धारिता पाई आर स्क्वायर एच, तो बराबर हम लोग पाई का मान रखते हैं 22/7, आर स्क्वायर और आर 21 है, इसलिए हम लोग 21 गुना 21 और एच ऊंचाई 25 घन सेंटीमीटर, 7 से काटेंगे, 7 या 21। अब हम लोग इसको गुना कर देंगे, 22 गुना 3 गुना 21 गुना 25, यह 34,650 घन सेंटीमीटर। अब हमें पानी लीटर में ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, इसलिए इसे लीटर में बदलने के लिए 1000 से लोग भाग दे देंगे। अब ये लीटर में बदल गया, 1000 से भाग देना अर्थात 0.3 अंक के बाद हो जाएगा, तो 34.650 लीटर। दूसरा प्रश्न है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, हम लोग यहाँ सबसे पहले पाइप का आयतन ज्ञात करेंगे और उसे 0.6 से गुना कर देंगे तो इसका द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। आइए हम लोग इसका आयतन ज्ञात करने हैं। यहाँ दिया हुआ है बेलनाकार पाइप की आंतरिक व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 24/2 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या 28/2 अर्थात 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। हम लोग आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर से और बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित कर रहे हैं। यहाँ बेलनाकार पाइप की लंबाई अर्थात ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। अब हमें ज्ञात करना है लकड़ी का आयतन जो उस पाइप में समाया हुआ है। तो लकड़ी का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। आइए थोड़ा हम लोग ये समझते हैं
यह पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच हम लोग क्यों लिख रहे हैं? पाइप बेलन के आकार का है और यह खोखला होगा क्योंकि अंदर से यह खाली होगा। पाइप में लकड़ी का भाग हम छायांकित करके दर्शा रहे हैं। समूचे पाइप में लकड़ी नहीं है, अंदर का भाग खाली है, तो हम लोग पूरे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच में अंदर जो बेलन के आकार का भाग है उसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच को घटा दे रहे हैं। यहाँ पाई और एच कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब हम लोग करके इसका मान रखते हैं, पाई 22/7 गुना एच 35 आर 14 का स्क्वायर घटाओ 12 का स्क्वायर, इतना घन सेंटीमीटर। हम लोग 7 से काटेंगे, 7 बचे 35, 22 गुना 5 110 गुना 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144, 110 गुना 6 में 4 हटा देंगे 2, 9 में 4 हटा देंगे 5, 110 को 52 से गुना करेंगे 5720 घन सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब हमें ज्ञात करना है लकड़ी का द्रव्यमान। एक घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। हमें 5720 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान ज्ञात करना है, इसलिए 5720 को 0.6 से गुना कर देंगे। यह 3432 ग्राम होगा। अगर हम लोग इसको किलोग्राम में बदलना चाहें तो 1000 से भाग दे देंगे। यह 3.432 किलोग्राम। तीसरा प्रश्न है, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और दूसरा व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पहला प्रश्न में टीन का डब्बा है जिसका आधार आयत के आकार का है, अर्थात यह टीन का डब्बा घनाभ के आकार का होगा। तो टीन के डिब्बा की धारिता बराबर घनाभ का आयतन अर्थात L गुना B गुना H। यहाँ L अर्थात लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और H इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी गई है। हम लोग तीनों को गुना कर देंगे तो 300 घन सेंटीमीटर प्राप्त होगा। प्लास्टिक के डिब्बा का आधार वृत्त का आकार का है, अतः प्लास्टिक का डिब्बा बेलन के आकार का होगा। तो प्लास्टिक के डिब्बा की धारिता बराबर बेलन का आयतन अर्थात पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पाई का मान हम लोग रखेंगे 22/7, आर
प्रश्न में हम लोग को ज्ञात है कि व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर होगी। 7/2 गुना 7/2 और प्लास्टिक के डिब्बे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो गुना 10 घन सेंटीमीटर। 7 और 7 कट गया, 2 से काटेंगे 11, फिर 2 से काटेंगे यहाँ होगा 5, बच गया 11 गुना 7 गुना 5। इसे हम लोग गुना कर देंगे 385 घन सेंटीमीटर। अब टीन के डिब्बा की धारिता 300 घन सेंटीमीटर और प्लास्टिक के डिब्बे की धारिता 385 घन सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि 385 घन सेंटीमीटर अधिक है या बड़ा है 300 घन सेंटीमीटर से। अब कितना अधिक है, तो हम लोग 385 घन सेंटीमीटर में घटा देते हैं 300 घन सेंटीमीटर को, तो प्राप्त होता है 85 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक के डिब्बा की धारिता 85 घन सेंटीमीटर अधिक है। चौथा प्रश्न है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। यहाँ पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर है। हम लोग जानते हैं इसका पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h बराबर 94.2 वर्ग सेंटीमीटर या 2 गुना पाई 3.14, r नहीं मालूम है, h 5 बराबर 94.2 वर्ग सेंटीमीटर। हम लोग गुना करेंगे 5 गुना तो 10, 10 को 3.14 से गुना करेंगे 3140 और 0.2 के बाद गुना r बराबर 94.2 वर्ग सेंटीमीटर या r बराबर 94.2 बटा 31.4 सेंटीमीटर। हम लोग 94.2 में 31.4 से भाग दे देंगे, 3 बार लगेगा, तो ये 3 सेंटीमीटर अर्थात आधार की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। और अब हम लोग बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर πr² h पाई 3.14 r 3 गुना 3 और h 5 घन सेंटीमीटर। तो 3.14 गुना 3 गुना 3 9 गुना 5 45, इसे हम लोग गुना कर देंगे तो प्राप्त होगा 141.3 घन सेंटीमीटर।